हमारे वासुदेव भैया जो कि हमारे बड़े भैया हैं, गुरु भाई हैं, साथ में हम लोग पढ़ते भी थे और साथ में गुरु जी के पास बैठ के सीखते थे। तो आज भगवान की कृपा से भैया का आशीर्वाद दास पर बना रहता है। और अभी भैया जी के पूज्य पिताजी भगवत धाम चले गए कृष्ण जन्माष्टमी के समय। भगवान की सेवा पूजा करते ही गए हैं। देखो, भगवान की कृपा से ही ये सब कुछ होता है। भगवान के सेवा करते करते प्राण जाएं, भगवान की पूजा करते करते प्राण जाएं, यही तो भगवान की कृपा है। क्योंकि बिना कृपा के भला ये सौभाग्य कहाँ मिलता है। मृत्यु तो सबकी आनी है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा, भगवान की सेवा, उनके ध्यान, उनके कार्य में प्राण जाए। तो जैसे सेना का कोई सैनिक यदि उस दौरान उसे कोई क्षति पहुंचती है, कोई हमला होता है और उसे कहीं गोली लग जाए सैनिक को, पुलिस वालों को ड्यूटी के दौरान, सेना को ड्यूटी के दौरान यदि कोई घाव हो जाए, घायल हो जाए, कोई चोट लग जाए, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाती है। और छुट्टी के दौरान यदि वो छुट्टी पर है, 10 दिन की छुट्टी, तो छुट्टी के दौरान कोई हादसा होता है तो वो जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती। लेकिन उस कार्य के दौरान कुछ हो जाए तो वो जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसी तरह जो भक्त अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है, तो समर्पण करने वाले भक्त को कुछ हो जाए सेवा के दौरान तो वो जिम्मेदारी सरकार की है। भगवान की जिम्मेदारी है कि उसको परम गति प्रदान करें। यही हुआ है। पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी भगवान श्री रंगनाथ भगवान से कहते हैं कि हम सारी जिंदगी आपका चिंतन करें, आपका नाम जपें, और यदि हम आपका नाम जपना भूल जाएं आखिरी समय, आपका स्मरण करना भूल जाएं आखिरी समय, तो क्या हमारी अधोगति हो जाएगी? क्या हमारी दुर्गति हो जाएगी? क्या हम नरकगामी हो जाएंगे? तब भगवान स्वयं कहते हैं कि नहीं, जब आप सारी जिंदगी भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं और आप भगवान को यदि अंत समय भूल जाते हैं, तो आपने सारी जिंदगी परमात्मा को याद किया और आप भूल गए, तो फिर भगवान स्वयं उस भक्त को याद कर लेते हैं, क्योंकि आपने सारा जीवन उनके स्मरण में, उनके चिंतन में समर्पित किया है। तो ऐसे भैया वासुदेव भैया के पूज्य पिताजी बड़े धर्मात्मा, बड़े धर्मात्मा, भगवत सेवा करते हुए भगवान में लीन हो गए। ऐसे पूज्य पिताजी के चरणों में भी दास कोटि कोटि प्रणाम करता है, भावभरी श्रद्धांजलि उनके चरणों में। और आज गौरी गोपाल भगवान का ये पर्व है, राधा माधव भगवान का पर्व है। और राधा माधव भगवान जब से यहाँ विराजे हैं, तब से नित्य यहाँ पर भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों का आगमन। देखिए, भगवान की सेवा से हम जुड़ जाएं, भगवान के भक्तों की सेवा से जुड़ जाएं, ये भगवान की कृपा ही तो है। धाम में रह करके भगवान में प्रीति बनी रहे, मन लगा रहे, ये मन बड़ा चंचल है। आज हमारा मन भगवान के लिए तड़पता है, आज हमारा मन भगवान में लगता है, पर ये मन सदा ऐसा रहता नहीं है, कभी मन नहीं भी लगता। लेकिन भगवान की कृपा तब माननी चाहिए जब नित्य भगवान में मन लगा रहे। यदि भगवान से भी मन हटकर कहीं और चला जाए तो समझ लो कि भगवान की अभी पूरी कृपा हुई नहीं, क्योंकि मन का भी भटकाव मिटा नहीं। अच्छा, मन का भटकाव मिटाएगा कौन? क्योंकि अर्जुन ने यही तो सवाल किया कि चंचल ही मना कृष्ण, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, क्या करूं? तब भगवान ने कहा कि अभ्यास है तो कौनते हो, वही राज्य में चल रही है, तो अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर, तो मन मेरे में लगेगा। तो प्रैक्टिस क्या करें? बोले कथा सुनने का अभ्यास करिए, संतों की सेवा करने का अभ्यास करिए, भगवान को भोग लगाने का, तुलसी से अर्चन करने का, पुष्प से अर्चन करने का, भगवान को स्नान कराने का। ये मंदिर क्यों बनाए? पहले के लोग गांव-गांव में मंदिर बनाया करते थे, क्यों? किसी बहाने हमारा कुछ समय भगवान की सेवा में जाए। 24 घंटे में यदि हम 10 मिनट भी, पहले के लोग क्या होता था ना, गांव में, मैं भी एक गांव से हूँ और गांव में मंदिर है, तो पहले ना गांव भर के लोग शाम को 6 बजे आरती के समय गांव भर के लोग मंदिर में आ जाते थे कि चलो भैया दिन भर नहीं जा पाए, आरती के समय चलते हैं। तो आरती में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था।
महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और सब आरती करके ही फिर पूरे गांव का भोजन होता था। शाम की ब्यारू जो थी, जब तक भगवान जी की दिया बत्ती आरती नहीं होती थी, गांव में कोई भोजन नहीं करता था। घंटा बजता था ना, तो गांव भर के लोग घंटी की ध्वनि सुन के दौड़ाते, आरती शुरू होगी चली। मतलब आप 10 मिनट भी आरती में खड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब चल रहा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी वरिष्ठ महतारी, सब चल रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन खड़े हाजिरी लगी। देखो यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, पीछे लोग खड़े, हाजिरी तो सबकी भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ आप द्वार पे आए। इसी तरह हमारा कुछ समय 24 घंटे में 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा भगवान में बीते, इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये मंदिरों की स्थापना की, इसलिए ये मंदिर बनाए गए। इसलिए आप भी अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर आपके घर में भी जो मंदिर है या आपके आसपास भी जो मंदिर है वहाँ जाएं और थोड़ा हाजिरी लगाएं, खड़े होकर भगवान को कुछ ना करें, बस टुकुर देखते रहें। भगवान को यदि हम अपलक दृष्टि से देखने भी लग गए तो निश्चित मानिए कि प्रेम का संचार हृदय में होगा, प्रेम जागेगा। जब देखेंगे, लेकिन प्रेम कैसे? प्रेम का सिद्धांत है, प्रेम उसी से होता है जिसके बारे में सुना जाए, जिसको देखा जाए या जिसका गुणगान किया जाए। इसलिए कहते हैं कि कथाएं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेक्षितव्य। इसलिए क्या कहा गया सुखदेव भगवान के द्वारा परीक्षित जी को कि आंखों से भगवान को देखो। मैं अयोध्या जी में था, जब वृंदावन से पढ़ के गया अयोध्या